नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कोरोना वायरस ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है और 9 देशों से अधिक देश इससे प्रभावित है। इसको लेकर के WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो एक्टिव हो गया और उसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आखिरकार ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों घोषित करनी पड़ी? क्या होते हैं उसके तरीके? क्या वाकई में कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने वाला है? क्योंकि भारत में भी संदिग्ध मिल चुका है और ऐसे ही एक इक्का दुक्का हर देश में जो चीन से जा रहा है उसमें ऐसे लक्षण मिल रहे हैं। चूँकि ये संक्रमण से फैलता है इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये हो गया है कि जो कोई भी चीन से आ रहा है उसको संदेह के नज़रिए से देखा जा रहा है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है और 20 से अधिक एयरपोर्ट पे जो है हाई अलर्ट है। यानी कि जैसे ही वो पहुंचते हैं वहाँ पे उनका स्कैनिंग की जाती है, फिर जो है उनको सलाह दी जाती है कि जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। दरअसल ये इतना खतरनाक संक्रमण है तो उसकी वजह से दुनिया हलकान है। तो सबसे पहले इस पक्ष को समझ लेते हैं कि वुहान में, जहाँ पे कि चीन का सबसे ज़्यादा प्रभावित वो शहर है, 170 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। बहुत हजारों लोग प्रभावित हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो फैला था वो चमगादड़ खाने से फैला था, मतलब जीव जंतुओं से ये इंसान में आया और वो धीरे धीरे जो चीन से बाहर निकलता गया वो उसमें संक्रमण के लक्षण दिखे। अमेरिका अपने लोगों को एयरलिफ्ट करा रहा है, भारत भी आज एयरलिफ्ट कराने जा रहा है जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। एक स्टूडेंट छपरा की जो आई थी उसको पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। ऐसे ही दिल्ली में संदिग्ध मिलने की खबर है। मतलब वाकई में जो है अफरा तफरी की स्थिति है, हर आदमी डरा हुआ है। केंद्र सरकार ये बोल चुकी है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो आप चाइना न जाएँ और उसके लेकर के हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की है। लेकिन WHO ने जो हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, ये क्या होता है? दरअसल होता क्या है कि इसके दुनिया भर के 196 इसके सदस्य हैं WHO के और वो WHO का काम है कि जब भी ऐसी कोई महामारी फैलती है, वैसे तो हेल्थ पे वो काम करती ही रहती है पूरी दुनिया भर में, उसके लिए फंड भी देती है, देशों को मदद भी करती है। लेकिन जब भी ऐसी कोई महामारी, ऐसा कोई संक्रमण से फैलने वाली बीमारी फैलती है तो उसका काम होता है कि वो देशों को अलर्ट रखे। जो उसके 196 सदस्य देश हैं उनको वो अलर्ट रखे, उनको वो मदद मुहैया कराए और यदि पूरी दुनिया में फैलने का खतरा हो गया है तो वो सदस्य देशों को बताए कि आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वैसे ही समझिए जैसे कि कोई देश अपने यहाँ हेल्थ इमरजेंसी घोषित करता है, भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, तो वो अपने सभी राज्यों को अलर्ट करता है और गाइडलाइंस बनाता है कि इन गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए। ऐसे ऐसे अस्पताल में आप अलग से वार्ड बनाइए, यदि कोई संदिग्ध मिलता है तो ऐसे उसका परीक्षण कराइए, ये एहतियात बरतिए। पैसे की ज़रूरत होती है तो केंद्र सरकार फंडिंग करती है कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए प्लस हमसे इतनी मदद दीजिए। ठीक उसी तरीके से जो WHO हो उसके पास जो है फंड जो है वो फंड होता है। उसके पास इस समय $1.8 मिलियन का फंड है और वो सदस्य देशों को दे सकता है कि आप इसका इस्तेमाल करके इस बीमारी को ऐसे रोकिए। तो WHO ने यदि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है तो वाकई में ये बहुत बड़ा कदम है और सभी सदस्य देशों को और जो भी दुनिया भर के देश हैं, ख़ास तौर से वो देश या उन देशों के नागरिक जिनका चीन आना जाना है, वो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ये है WHO के वर्ल्ड जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने का मकसद कि जितने देश हैं सावधान हो जाएं, उसने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसको फॉलो करें और संदिग्धों का किस तरीके से परीक्षण कराना है और किस तरीके से इलाज होना है। अभी इसका न तो कोई टीका निकल पाया है, न एग्जैक्ट इलाज मिल पाया है, उस पर रिसर्च चल रहा है। चाइना में अलग से अस्पताल बन रहा है, लेकिन अभी कुछ भी जो है कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल कह सकते हैं स्थिति है। इसलिए हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।